Hello backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great. Well, in this video we are going to continue 12th class business studies chapter 5, that is organizing series, and this is the fourth part of that series. Let's get started. So guys, लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था दो तरीके के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल और डिवीजन. ठीक है, वो प्रोडक्ट लाइन के बेस पे होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी आपकी है, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है. तो अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ पीपल के स्ट्रक्चर की, तो उसके बेस पे भी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. तो बात करते हैं पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की. अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, एक स्ट्रक्चर जो किसने क्रिएट किया है, मैनेजमेंट ने, ताकि कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके. और यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का जो एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसको उसका रोल क्लियरली डिफाइन किया गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है और उसकी क्या अथॉरिटी होगी वो भी क्लियरली डिफाइन किया गया है. अगर हम फीचर की बात करें, किसने क्रिएट किया है, टॉप मैनेजमेंट ने. किस पे बेस्ड है, रिटर्न रूल्स और प्रोसीजर के ऊपर. और इनका मेन जो एम है वो वर्क पे फोकस करना है, किसी इमोशंस पे फोकस करके इनको नहीं बनाया गया है. क्लियरली डिफाइंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेन एम है इसका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना. अब ये एम्प्लॉय जो है, ये जो मैनेजर है, मान लो उसको, इसके मैनेजर के अंडर 3 सबऑर्डिनेट काम करते हैं और इनके अंडर भी फर्दर कुछ लोग काम करते हैं. अब इन तीनों को जो जॉब अलोकेशन होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अलोकेट होगी, वो कौन करेगा, मैनेजर करेगा. ठीक है, ऐसे ही इसके अंडर जो लोग काम करते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब और जो उसकी अथॉरिटी है वो कौन अलोकेट करेगा, ये करेगा. इसको ये करेगा और इसके अंडर जो काम करते हैं उनको ये करेगा. अब इसके हिसाब से क्लियरली ये दोनों किसको रिपोर्ट करने वाले हैं, इसको रिपोर्ट करेंगे. और ये किसको रिपोर्ट करेगा, इसको रिपोर्ट करेंगे. ये दोनों किसको रिपोर्ट करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे. तो किसी भी तरीके से ये इसको रिपोर्ट नहीं करेगा, इससे जाकर डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता है ना. ये पर्सन इससे नहीं कर सकता. तो जो जिसके अंडर काम करेगा उसको वही रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अथॉरिटी अलोकेट करेगा और वो जाकर उसी को ही रिपोर्ट करेगा, उसी से कम्युनिकेट करेगा और कोई कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं हो सकती है. ठीक है. एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है. वर्क का कोई ओवरलैप नहीं होगा. जो चेन ऑफ कमांड है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाएगी. अभी बताया जैसे ये जो पर्सन है वो इसके अंदर रह के काम करेगा, तो ये इसी को रिपोर्ट कर सकता है ना. ये इसको रिपोर्ट करेगा, ना कि इसको या फिर इसको. तो प्रॉपर चेन ऑफ कमांड जो होगी वो फॉलो होगी. गोल्स जो होंगे वो इजीली अचीव किए जा सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से हो पाएगी, क्योंकि पहले से ही क्लियरली डिफाइंड है हु विल रिपोर्ट होम, है ना. और जो एनवायरमेंट है वो प्रेडिक्टेबल होगा और स्टेबल होगा, बीच में कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे. ठीक है. और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी. रिजिड रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, इसलिए स्लो भी हो सकती है ना. नो स्कोप फॉर एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, एम्प्लॉय की कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी इसके अंदर, कोई चांस नहीं मिलता उनको जो रोल दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके हिसाब से उनको काम करना है और जाकर रिपोर्ट करना है. उसके अलावा उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी, न्यू आइडिया, जो भी जिस तरीके से बताया जा रहा है उनको वैसा ही फॉलो करना है. ठीक है. कोई पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं देखे जाते, इग्नोर किए जाते हैं. ठीक है ना. क्योंकि इमोशंस के बेस पर कोई फ्रेंडली नेचर के अंदर तो एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बन नहीं रहा, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता, है ना. क्रॉस कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता. जो जिसके अंडर रह के काम करेगा वो उसी को जाकर रिपोर्ट कर सकता है. तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता क्रॉस, है ना. कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं हो सकते, इमोशंस नहीं हो सकते. काम पे फोकस करना है, सबकी रोल्स क्लियर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, सबकी अथॉरिटी क्लियर है. और इनको किसने स्ट्रक्चर किया है, टॉप मैनेजमेंट ने किया है. ठीक है. आई होप आपको क्लियर है. सो गाइस, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अ नेचुरल नेटवर्क. ठीक है. पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप विद इन अ फॉर्मल सेटअप. अब जो फॉर्मल सेटअप था, है ना, मान लेते हैं ए जो है मेन हेड है और उसके अंदर बी सी डी काम करते हैं. ऐसे बी के अंदर ई एफ काम करते हैं, सी के अंदर जी एच काम करते हैं. ठीक है. और डी के अंदर आई जे काम करते हैं. ये हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हमारे मैनेजमेंट ने बनाया था. अब इसी में हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, अ नेचुरल नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप विद इन अ फॉर्मल सेटअप फॉर्म ड्यू टू शेयर्ड इंटरेस्ट. अब ई की कभी बात हुई होगी सी से. वैसे तो ई जो है वो डायरेक्टली किसको कम्युनिकेट कर सकता है, बी के साथ कर सकता है, या टीम के अंदर है तो एफ से भी कर सकता है. ऐसे सी जो है वो तो या तो ए से करेगा या जी एफ से करेगा. ठीक है. तो ई और सी ने जब देखा कि वो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, उनकी जो लाइक्स डिसलाइक्स है वो सेम है, या कुछ भी उनकी हैबिट मिलती है, दोनों को एक दूसरे का नेचर ज़्यादा अच्छा लगा, है ना. तो दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर ली. तो ये जो इनका रिलेशन फॉर्म हुआ वो किस पे फॉर्म हुआ, पर्सनल और सोशल नीड्स पर. ठीक है. तो ये फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को जब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनको कम्युनिकेट करना अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल स्ट्रक्चर, लेकिन एज अ फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल एंड सोशल नीड्स दे कम्युनिकेट टू ईच अदर. ठीक है. तो ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करने लग जाते हैं. तो इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं. ग्रो विद इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर, कोई बाहर का बंदा नहीं है, ई बाहर का बंदा नहीं है, सी बाहर का बंदा नहीं है. दोनों के बीच दोनों जो है एक दूसरे को कहाँ मिले, इसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में मिले हैं और यहीं इनका ग्रुप फॉर्म हुआ है. कोई रिटर्न रूल्स पर बेस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन लाइन इनके बीच में फिक्स
नहीं है, किसी के साथ भी बन सकता है, हो सकता है ई और जे के साथ में फ्रेंड्स बन जाते हैं, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन फॉर्म हो जाता। मैनेजमेंट ने प्लान नहीं किया है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो चाहेगी भी नहीं कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है, ग्रुप जो है वो क्रिएट हो मैनेजमेंट के अंदर। अगर होते हैं तो क्या होगा, काम को लेकर डिले हो सकती है, लोग जो है वो काम पर कम फोकस करेंगे और अपने गॉसिप पर ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। बेस्ड है किस पर, पर्सनल फीलिंग्स और इंटरेक्शंस पर। एडवांटेजेस की बात करें, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है। डी की बात थी, जे को पता चली, जे जो है ई का और सी का फ्रेंड है, जाकर उन दोनों को बता देगा। ये भी नहीं पता कि फैक्ट है या नहीं है, जस्ट कान में बात पड़ी और जाकर उसने फैला दी दोनों के बीच में। तो फास्ट कम्युनिकेशन तो हो जाता है इसका, फुलफिल करता है सोशल नीड्स और इंप्रूव करता है सेटिस्फैक्शन को, प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। कभी कभी ई की जो हेल्प है वो जे कर सकता है, लेकिन अगर वो एज अ टीम मेंबर होता तो जा सकता था उसके पास, वैसे नहीं जा सकता, लेकिन अब उसका फ्रेंड है तो जाकर उससे पूछ सकता है, आसानी से उसकी प्रॉब्लम क्लियर होती है। यही होता है ना, कभी कभी टीचर का समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे फ्रेंड जो होते हैं वो हमें 2 मिनट में चीजों को समझा देते हैं। ऐसे डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो मैंने बताया जैसे फास्टर कम्युनिकेशन होती है इसकी। फास्टर कम्युनिकेशन ई को कोई बात चली, जाकर जे और सी को उसने फटाफट से बता दिया, भले ही सच्चाई थी या नहीं थी। तो र्यूमर स्प्रेड करने में भी ये रूमर फैलाता है ये, ठीक है। रेजिस्ट को चेंज करता है, आसानी से चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाता। मान लो जे जो है ई का बहुत अच्छा फ्रेंड है और जाकर उसका डिपार्टमेंट या उसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो जाती है, तो दोनों ही रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि जे को पता है कि उसको वैसा फ्रेंड वापस से उस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और ई को भी पता है कि उसका कोई फ्रेंड चला जाएगा। फोकस इज मोर ऑन ग्रुप्स इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट के ज्यादा हम बोले गॉसिप पे ज्यादा फोकस करते रहते हैं वर्क। क्लियर है। तो गाइस फटाफट से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो मीनिंग की बात करें, स्ट्रक्चर विद डिफाइंड रोल्स एंड अथॉरिटीज को स्ट्रक्चर किया गया है, क्यों, रोल्स को डिफाइन करते हुए और अथॉरिटी को डिफाइन करते हुए, वर्क पर्पस के लिए इसको मैनेजमेंट ने क्रिएट किया है। जबकि ये सोशल रिलेशनशिप पर, पर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड है और उसी के लिए ये नेचुरली डेवलप हो जाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेचर कैसा है, रिजिड है और स्टेबल है, मैनेजमेंट ने बनाया है, जल्दी से चेंज नहीं किया जाता, पहले से डिफाइंड होता है कौन किसके अंडर काम करेगा, रिजिड है और स्टेबल है। जबकि ये फ्लेक्सिबल है और अनस्टेबल है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, कोई किसी का फ्रेंड था अब नहीं है, हो सकता है कोई नया फ्रेंड उसका बन जाए, और फ्लेक्सिबल है। अथॉरिटी पोजीशन की वजह से आती है, अगर आप जिस लेवल पर काम कर रहे हो, जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो, उस पोजीशन की वजह से ही आपको किससे कम्युनिकेट करना है, किससे नहीं करना है, ये तय किया जाता है। जबकि ये पर्सनल ट्रेट से आता है, जैसे कि अगर मुझे लगता है हाँ ये भी मेरे जैसा इंसान है, या इसके जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं हमारे कॉमन, एक दूसरे के शेयर करते हैं, हम कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, तो हम एक दूसरे के नेचुरली फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं, अगर रूल्स तोड़ोगे तो पेनल्टीज लगती हैं। इसमें ऐसा कोई कुछ रूल नहीं है, कोई फॉर्मल रूल नहीं है, कोई पेनल्टीज वगैरह फॉलो नहीं की जाती। इसमें एक ऑफिशियल जो स्केलर चेन होती है वही फॉलो होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जबकि इसमें किसी भी डायरेक्शन के अंदर फ्रीली कम्युनिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट पर्पस की बात करें हम तो मेन पर्पस क्या है फॉर्मल का, गोल्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव करना, जबकि यहाँ पे सोशल और इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना। ये मैनेजमेंट ने क्रिएट किया है और ये सोशल इंटरेक्शन के थ्रू नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं। ये क्लियर स्ट्रक्चर होते हैं टास्क के, रोल्स के, यहाँ पे कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इनफॉर्मल नेटवर्क होता है। ये टॉप से बॉटम की तरफ आती है, इसमें जो अथॉरिटीज है, मतलब सबसे ऊपर अथॉरिटी सबसे ज्यादा होगी और नीचे सबसे कम होगी, जबकि ये हर डायरेक्शन में फ्लो करता है। सबसे सेम लेवल की फ्रेंडशिप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इंटरडिपेंडेंस, वर्क जो होता है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, टीम के अंदर ए का कुछ रोल है, बी का कुछ रोल है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो ए बी सी एक दूसरे से एक साथ काम करते हैं, अभी जो मैंने बताया था कि 5-6 लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो सब जो है एक ही बंदे को रिपोर्ट नहीं करते, कोई किसी को करता है, कोई किसी को करता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको बनाना है तो बनाना तो उन्हीं में से पड़ेगा ना, आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो नहीं जा सकते हो। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड करेगा, वहां पे जो लोग हैं उसी में से ही आप इनके साथ में अपने इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। ठीक है। सो गाइज आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस है, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं आए, नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी मैं आपके कमेंट के बाद, तो उसमें या तो कमेंट में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो वीडियो के अंदर भी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।